मेडिटेशन की दुनिया में क्या आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल सुना है? यानी कि अपने शरीर से बाहर निकलना, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालना। यह सुनने में काफी बेचीता सा लगता है। आप सोचोगे कि आत्मा तो होती नहीं है, तो हम अपने शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन जी नहीं, आत्मा बिल्कुल होती है। इस चीज को साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया है। अपने शरीर से बाहर निकलना, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करते हो। अगर आपको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालना है, तो सबसे पहले आपको आत्मा पर विश्वास करना होगा। अगर आप आत्मा पर ही नहीं विश्वास करोगे तो अपने अंदर से आत्मा को कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम आत्मा को अपने अंदर से निकाल भी लेते हैं तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, आपने अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया। तो अगर आप अपनी बॉडी से बाहर निकलकर कहीं भी घूमते हैं और अगर आप 1 घंटा बिताते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप अपनी बॉडी में वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि अभी तक सिर्फ 1 मिनट हुआ है। यानी कि जब आप अपने शरीर से बाहर निकलते हो तो आपकी आत्मा जहाँ पर 1 घंटा बिताकर आती है, वहीं पर आपके शरीर के लिए सिर्फ 1 मिनट गुजरा होता है। मतलब कि जब हमारे अंदर से आत्मा निकलती है तो हमारे लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल ज्यादा टाइम तक के लिए करते भी हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बॉडी से बाहर निकलते हैं तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वहां पर टाइम बहुत स्लो होता है। एस्ट्रल ट्रैवल करने से हम उड़ने का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। हम पूरी तरह से तो नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन उड़ने का एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। और आप अपने शरीर से बाहर निकलकर किसी भी जगह पर जा सकते हो। जैसे कि आपकी कोई फेवरेट जगह होगी जहां पर आप जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी फॉरेन कंट्री, और इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 सेकंड्स लगते हैं। आपको बस उस जगह के बारे में सोचना है और आप बस उसी जगह पर पहुंच जाओगे। और अभी हम जान लेते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि ये कोई 1 या फिर 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसको 1 या फिर कई महीने भी लग सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आप आज प्रैक्टिस करते हो तो आज आपसे एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होता है तो आप इसे छोड़ दो। आपको इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है जितनी देर तक ये होता नहीं। सबसे पहले आपको एक चीज की आदत बनानी होगी। जब आप रात को सोने जाओगे तब आपको 4 से 5 घंटे बाद का अलार्म लगा देना है, और जब वो अलार्म बजेगा तब आपको 1 घंटे तक जगे रहना है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो या फिर मोबाइल चला सकते हो या फिर कुछ भी, और फिर 1 घंटे बाद आपको फिर से सो जाना है। इससे होता क्या है कि जब भी हम सोने जाते हैं तब हमको ज्यादातर 4 से 5 घंटे बाद ही सपने आने लगते हैं, और जब हमें सपने आते हैं तब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा होता है, और उस टाइम हमारी सिर्फ आत्मा एक्टिव होती है, सिर्फ हमारी आत्मा जागी होती है। और अगर हम उसी टाइम पर उठ जाते हैं तो ज्यादातर चांसेस ये बन जाते हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल कर पाएं। इसीलिए आपको 4 से 5 घंटे का अलार्म लगा देना है, और फिर उसके बाद आपको 1 घंटे तक जागे रहना है, और उसके बाद आपको फिर से सो जाना है। इसी चीज को आपको रोज करना है। आपको इसे अपनी एक हैबिट बना लेनी है। और इसी के साथ ही जब आप रात को सोने जाओगे तब सोने से पहले आपको एक चीज पर फोकस करना है। आपको पहले बेड पर या फिर चेयर पर बैठ जाना है और अपने सामने किसी भी चीज को रख लेना है। आप किसी भी चीज को अपने सामने रख सकते हो, किसी बोतल को रख सकते हो, किसी वास को रख सकते हो, या फिर कुछ भी, जो भी चीज आपको अच्छे से दिखाई दे वो आपको अपने सामने रख लेनी है, और उस पर आपको पूरा फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स कर देना है। अपने माइंड में जितने भी चल रहे थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से बाहर निकालना है। शुरुआत में आपको ये करने में थोड़ी मुश्किल आएगी। जब आप थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश करोगे तब आपका दिमाग कुछ और नई नई चीजें सोचने लगेगा, लेकिन जैसे ही अगर आपको नए थॉट्स फिर से आए तो फिर से आपको अपनी कंसंट्रेशन उस चीज पर रख लेनी है जो आपने सामने रखी है। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि जो चीज आपने सामने रखी है और आप एक ही चीज हो, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही कुछ देर तक करना है आपको, 10-15 मिनट तक। और याद रहे आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए। शुरुआत में आपसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका दिमाग शांत होने लगेगा। जब आपकी पूरी कंसंट्रेशन पावर उस चीज पर चली जाएगी तब आपको अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर देना है, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है, और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप सो रहे हो, आपको नींद आ चुकी है, लेकिन आपको अपने दिमाग को जगाए रखना है।
ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी मुश्किल लगती होगी, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आपको अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करना है जो सामने रखी है। जैसे जैसे आप अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाओगे वैसे वैसे आपका शरीर सोने लगेगा। जब हम किसी चीज़ को ढीला छोड़ते हैं तब वो चीज़ रिलैक्स करने लगती है, और अगर हमारी बॉडी इसी तरह रिलैक्स करने लगेगी तो वो सो जाएगी। इस चीज़ से हमारा शरीर तो सो जाएगा, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा माइंड जागता रहेगा, क्योंकि हम अपने शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं लेकिन हमारा माइंड सामने पड़ी चीज़ पर पूरा फोकस्ड है। तो इसीलिए हमारा दिमाग उस वक्त काम कर रहा होगा लेकिन हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही होगी। और जब हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स करती है और सिर्फ हमारा दिमाग जाग रहा होता है, उसी टाइम एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। आप ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पर बहुत ही ध्यान से फोकस करते रहोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपके आसपास कुछ अंधेरा सा हो रहा है। इसके लिए आपको सामने पड़ी चीज़ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान लगाना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे आपकी आंखों के सामने अंधेरा आता रहेगा, आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि वो अंधेरा और गहरा हो रहा है, वो और बढ़ रहा है। और ऐसा करने से आपको एक दिन नोटिस होगा कि आप ये महसूस कर रहे हो कि आपका हाथ या फिर पैर अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, मतलब कि आपकी आत्मा बाहर निकल रही है। मैंने आपको ये कह तो दिया है कि आपको सामने पड़ी चीज पर पूरा फोकस करना है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आपने एक ना एक बार नोटिस किया ही होगा कि जब भी हम अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं तब हमारा दिमाग हमारे अंदर और ज्यादा ख्याल लाने लगता है। हमारा दिमाग कभी खाली बैठता ही नहीं है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना सीखना होगा, और ये चीज़ मेडिटेशन से हो सकती है। और इसी के साथ ही आपको एक और टेक्निक को फॉलो करना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक शांत कमरे में चले जाना है और उसके बाद आपको लेट जाना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, अपनी बॉडी को सुला देना है। और फिर आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं आप उनको महसूस कर पा रहे हो। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप देख पा रहे हो कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और इसी के साथ ही आपको अपनी आंखों के अंधेरे को भी देखना है। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तब हमारे सामने अंधेरा आता है, लेकिन हम उस अंधेरे को ध्यान से नहीं देखते। जब हम उस अंधेरे को ध्यान से देखते हैं तब हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है और आपको उसी अंधेरे को बार बार देखते रहना है। और साथ में ये भी विजुअलाइज करना है कि जो चीज़ें आपके आसपास पड़ी हुई हैं आप उनको महसूस कर पा रहे हो, आप उनको देख पा रहे हो। और जब आप अपनी आंखों को बंद करके ये विजुअलाइज करोगे कि आप अपनी आसपास पड़ी चीज़ों को देख पा रहे हो, तब आपके दिमाग को लगेगा कि आपकी आंखें तो बंद है तो आप इस चीज़ों को कैसे देख पा रहे हो। तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि आप अपनी आत्मा की आंखों से उसे देख पा रहे हो। और इसी चीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करते जाना है और आपके दिमाग को फिर सच में यकीन हो जाएगा कि आप अपनी आसपास पड़ी चीजों को देख पा रहे हो। और जब आपके दिमाग को यकीन हो जाएगा तब आपकी आत्मा अपने शरीर से निकलने को तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ आपको एक और टेक्निक को फॉलो करना है। उसमें आपको बेड पर लेट जाना है और अपने दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। अपने दिमाग में चल रहे सभी थॉट्स को निकाल देना है। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आपकी आत्मा आपके अंदर से बाहर निकल रही है। आपको सिर्फ ऐसा सोचना है और उसके बाद आपको ऐसा महसूस करना है कि आपका वेट यानी कि आपका वजन हल्का होता जा रहा है। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है आपका वजन हवा से भी हल्का हो रहा है और आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। उसके बाद आपको अपने शरीर को देखना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आप अपने शरीर से बाहर निकल चुके हो और आप अपनी आत्मा से अपने शरीर को देख पा रहे हो। और इसी चीज़ को आपको 10 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ ही जब आप सुबह को सोकर उठोगे तब उठने के बाद आपको कुछ देर तक अपनी आंखों को बंद कर लेना है और जो भी आप काम रोज करते हो जैसे कि डायरी पर कुछ लिखना या फिर मोबाइल चलाना, उन्हीं सभी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में करना है। मतलब कि जब हम मोबाइल चलाते हैं तब हम मोबाइल चलाने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं, अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं। तो हमें याद रहता है कि जब हम मोबाइल पर अपनी फिंगर को टच करते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, हमें वो फीलिंग याद है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो इस चीज़ को टच करने से कैसी फीलिंग आती है, उसी चीज़ को हमें अपने दिमाग में सोचना है।
आप कुछ भी सोच सकते हो दिमाग में, चाहे आप अपने दिमाग में मोबाइल चला सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ उस चीज़ को फील भी करना है। जैसे अगर हम किसी पानी को टच करते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे हाथ गीले हुए हैं, क्योंकि हमें ये फील हुआ है कि हमारा हाथ पानी में पड़ा है। तो इसी चीज़ को हमें दिमाग में महसूस करना है। इससे क्या होगा कि इससे हमारी सोचने की शक्ति, किसी चीज़ को विजुअलाइज करने की शक्ति बढ़ेगी, और जब हमारी विजुअलाइजेशन की शक्ति बढ़ जाएगी तब एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं इसमें आपको अपना सिर्फ दिमाग को शांत करना है और सिर्फ सोचना है, सिर्फ विजुअलाइज करना है कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकल चुके हो, इधर उधर देख रहे हो, सिर्फ आपको सोचना है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपकी सोचने की शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होगी।